पहले श्रोताओं को परिचय दे दें अपना। मैं विश्वजीत सरमंडल, सक्षम एक नई उड़ान बीपीसीएल ई वितरण समारोह समिति का अध्यक्ष। सक्षम का मूल मकसद क्या है? सक्षम का मूल मकसद 21 तरह के जो दिव्यांग हैं उन सबको जो है वो किसी न किसी रूप में जो है वो अपनी जो है वो सहयोग प्रदान करता है, चाहे वो उनका पुनर्वास से संबंधित हो, चाहे उनको कोई जो उपकरण देना हो, या फिर जो उनके रोजगार या इस संबंध में जो है वो कार्य करता है। तो सक्षम को तकरीबन कितने साल हो गए हैं और इसकी जो आपने अभी गतिविधियां आयोजित की हैं उसके किस प्रकार के परिणाम निकल कर सामने आए हैं? सक्षम की स्थापना 2008 में जो है वो हुई थी, और इसमें जो है वो सक्षम की स्थापना ही इसलिए हुई थी कि इसके पहले जो है वो अलग-अलग दिव्यांगों के लिए अलग-अलग सामाजिक संस्थान कार्य करते थे, जबकि सक्षम एक एकमात्र ऐसा संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, जो कि 21 तरह के सभी तरह के दिव्यांगों के लिए कार्य करता है। इसमें जो है वो स्थापना के बाद में हमारे द्वारा जो है वो दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए, उसके बाद में जो अस्थिबाधित दिव्यांगों के लिए, उसके बाद में सेरिब्रल पाल्सी और इस टाइप के सभी तरह के मूक बधिर दिव्यांगों के लिए अलग-अलग तरह के ये किए जाते हैं। जैसे कि हमारे द्वारा अभी हाल ही में जो है वो एक मूक बधिर महिला को जो है वो सिलाई मशीन ये करके उसको जो रोजगार से ये किया गया। इसी तरह से अभी जो ये ई साइकिल का जो वितरण किया गया है, इसमें हम लोग जो है वो ये भी इनका भी चयन इसी तरह से किया गया है कि ताकि जो कुछ लोग जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़कर जो आगे बढ़ सकते हैं, या जो है वो स्वयं का रोजगार कर रहे हैं, उन लोगों को हमने जो है चयनित करके और जो है ये साइकिल का वितरण किया है। सामाजिक न्याय विभाग आपसे किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? वो किस प्रकार से आपके लिए सहभागी बनकर सामने आया है? सामाजिक न्याय विभाग का हमें जो है वो हमेशा ही सहयोग मिलता रहा। जैसे आज के भी समारोह के लिए जो है वो सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जो हमें जो है वो ऑडिटोरियम जो है वो दिया गया। साथ ही जो है वो उनका समस्त स्टाफ जो है वो हमें जो है वो सहयोग करता, आज भी किया और हमेशा ही करता रहता है इस संबंध में। तो अब हम उस विषय पर आते हैं जिसके लिए आपने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आपने जो दिव्यांग हमारे भाई हैं, अस्थिबाधित जो हैं, उन्हें आपने निःशुल्क साइकिल का वितरण किया है। इसके पीछे किस प्रकार की परिकल्पना बनी और तकरीबन कितने आपने अस्थिबाधितों को ये साइकिल भेंट की हैं? ये परिकल्पना हमारी जो है पिछले 6 माह से चल रही थी। 6 माह से हम लोगों ने जो है वो आवेदन बुलवाना शुरू किए थे। साथ ही हम जो है वो, चूँकि सक्षम के पास में तो अपना कोई फंड रहता नहीं है, क्योंकि उसके पास में कोई उसको शासन से कोई सहयोग नहीं है इस अभी फ़िलहाल। तो इसलिए हम लोगों ने सीएसआर फंड के लिए जो है अप्रोच की थी, जिसको कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जो हमें 50 लाख का सहयोग दिया गया, जिसमें हमने जो है वो 47 अस्थिबाधित दिव्यांगों को, जिसमें कि कुछ जो है वो बचपन से जो है वो इस तरह के थे, और कुछ जो है वो दुर्घटना की वजह से जो है वो इस अस्थिबाधित दिव्यांगजनों की श्रेणी में आए। तो उन लोगों को जो हमने जो है वो चयनित करके और उनको साइकिल का जो है वो ये किया है, साइकिल दी गई है। तो ये जो साइकिल है वो किस प्रकार से इन अस्थिबाधितों के लिए उपयोगी है और किस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये अपना जिस काम के लिए उपयोग करना चाहते हैं उसको कर सकें? इस साइकिल की खासियत ये है कि इसमें जो है वो आगे का जो मोटरेबल पार्ट है वो और व्हील चेयर ये दोनों अलग-अलग हो जाती हैं, ताकि जो है वो यदि कोई दिव्यांग अपने घर में जो है इसको चलाना चाहे तो घर में जो है एज़ ए व्हील चेयर उसको यूज़ कर सकता है। जबकि जो है वो बाहर यदि उसको जो है वो कहीं अपने काम से जाना है, स्कूल कॉलेज जाना है, रोज़गार पर जाना है, तो उस समय वो आगे के पोर्शन को अटैच करके और उससे जो है वो अपना मूवमेंट कर सकता है। ये एक साइकिल जो है वो बैटरी से संचालित होती है, और जो कि जो है वो एक चार्ज में 25 किलोमीटर तक जो है वो जाती है। कितने खुश हैं हितग्राही इस साइकिल को पाकर? क्या महसूस किया है आपने? उनके मनोभावों को समझने की क्या कोशिश की है? हितग्राही बहुत खुश है, मतलब जो है वो उनको ऐसा लग रहा है कि हमें जो है वो अब दुनिया में जो है वो सारे जहां को जो जीतने की जो है वो कोशिश करेंगे हम लोग। इस तरह के कार्यक्रम कितने उपयोगी हो जाते हैं और समाज में क्या संदेश पहुंचाना आपका एक उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में लोगों को जो है वो बजाय कि जो है वो भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देने के, यदि इस तरह के सामाजिक संगठनों को सहयोग करेंगे तो जो हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उन लोगों को जो है वो हमारे जैसी संस्थाओं द्वारा जो है वो सहयोग, इस तरह का सहयोग देने से, उपकरण देने से उनके जीवन में जो है वो बाहर आएंगे। कुछ और संदेश आप देना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को? सक्षम की तरफ से यही संदेश है कि सभी लोग जो है वो इन दिव्यांगजनों के लिए जो है अपना जितना आर्थिक सहयोग हो सके वो दें, ताकि जो है वो इनके जो है वो जीवन के लिए जो है वो सक्षम जैसे सामाजिक संगठन कुछ कार्य कर सके। इतनी जानकारी देने के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो साइकिल है इसका किस प्रकार का मॉडल है ये? सर ये न्यू मोशन का मॉडल है और इससे
दोनों तरफ से आगे पीछे भी हो जाती है और काफ़ी अच्छी साइकिल है। थैंक यू। आपका नाम बताएं। उषा गणावा, कहाँ से आई हैं? झाबुआ से। ये जो आज आपको साइकिल मिली है, कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा, खुश। हम्म। तो जब ये साइकिल नहीं थी आपके पास, तब कैसे काम चलता था आपका? घर बैठे थे, मतलब रोजगार नहीं कर सकती थी। हाँ, तब ये मिल गया तो मैं रोजगार कर सकती हूँ। अच्छा, तो इस प्रकार की जो साइकिल मिली है, तो ये किस प्रकार से चला? ये आम साइकिल की तरह है कि इसमें कुछ भिन्नता है? मतलब आम साइकिल जैसे नहीं, मतलब अच्छी है ये। इसमें कुछ अलग फंक्शन दिए हुए हैं? हाँ। अच्छा, तो इसमें किस प्रकार से पेडल भी हैं और इलेक्ट्रिक भी है? जी, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धन सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं भोपाल से हूँ। अच्छा, आज ये साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, कैसा लग रहा है आपको जब साइकिल मिली है? आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरी आइसक्रीम की दुकान पे एक मैं काम करता हूँ, जहाँ जाने के लिए मुझे बसों का सहारा लेना होता था। अब मुझे काम पे जाने के लिए खुद की गाड़ी रहेगी, ये इस बात की खुशी है मुझे। अच्छा, तो किस तरह की दिव्यांगता है आपके साथ? मेरे साथ अस्थिबाधित है, एक पैर मेरा छोटा और पतला है। तो अब ये साइकिल मिलने से आपको क्या फ़ायदा है और ये साइकिल किस प्रकार से आम साइकिल से भिन्न है? सर, ये साइकिल एक्चुअली नियमोसन द्वारा बनाई गई है। बाहर जाते हैं तो इसके अटैचमेंट पहिया लगा के मार्केट में जा सकते हैं। और सर आप मिल के आ जाओ। क्या नाम है आपका? विशाखा पाराशर, विशाखा जी, आप कहाँ से हैं? खंडवा, मध्य प्रदेश। अच्छा, ये जो कार्यक्रम है इसके बारे में बताइए, इसकी अहमियत क्या है और आपको साइकिल मिली है तो उसके बारे में आपको कैसा लग रहा है? ये साइकिल मुझे मिली है जिसकी वजह से अब मैं स्पोर्ट्स में जा पाऊँगी। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है, तो मैं उसमें जाके गेम्स खेलना चाहूँगी, बाहर घूमना चाहूँगी, लाइफ को एंजॉय करना चाहूँगी। और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा सक्षम सर की तरफ से, और ये जो जिन ने भी स्पॉन्सर किया है, बहुत-बहुत सबका धन्यवाद, आभार करना चाहूँगी। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपको कितने सालों से अस्थिबाधिता थी? मेरे को 2015 में छत से गिरने से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं 7 साल तक बेड पे रही थी। और फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे इस चीज़ को सर्वाइव करने के बाद धीरे-धीरे मैं घर से बाहर निकली। अब मैंने स्पोर्ट्स में गई हूँ, लेकिन अब मुझे इस व्हीलचेयर ना होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब इस व्हीलचेयर और न्यू बोल्ट, न्यू फ्लाई की वजह से मैं अच्छे से जाना-आना, स्टेडियम से घर वगैरह जाना-आना अच्छे से कर सकूँगी और स्पोर्ट्स अच्छे से खेल सकूँगी। इस साइकिल में कुछ चेंजेस हैं आम साइकिल से? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो आने वाले समय में आप और लोगों से क्या कहना चाहती हैं कि ये जो साइकिल उन्हें मिली उसका किस प्रकार से उपयोग करें? आने वाले समय में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग अ, दिव्यांग जो हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो इस गाड़ी की मदद से जो एक आम जनता जो ज़िंदगी को जीती है, जो एक नॉर्मल लोग जो लाइफ़ को जीते हैं, वो हम लोग भी जी सकते हैं। बस हमारा लाइफ़ का तरीका बदल जाता है। उनकी गाड़ी अलग होती है, हमारी अलग होती है। बस बाकी कोई चेंजेस नहीं होती है और अच्छे से हम अपनी ज़िंदगी को इस पे भी जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। क्या नाम है आपका? जितेंद्र भारती। आप क्या करते हैं जितेंद्र जी? सर, मैं पढ़ाई करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ। अच्छा, आपको अस्थिबाधिता कब से है? ये सर लगभग 4 से 5 साल की उम्र में हुई थी। क्या हुआ था? और ये बुखार बिगड़ गई थी, उसके संक्रमण के कारण ये पोलियो की शिकायत हो गई। अच्छा, तो अब ये जब ट्राइसिकल आपको मिल गई है तो इससे क्या लाभ है आपको? सर, इससे बहुत कुछ लाभ है। इससे जाने आने में बहुत अच्छी सरलता और सुगमता हो गई और मन में बहुत खुशी है कि हम अब हमारे साधन से कहीं भी आ जा सकते, किसी पर निर्भर नहीं रह सकते। पहले जब ये साइकिल आपके पास नहीं थी तो आप कैसे काम चलाते थे? किसी की हेल्प लेना पड़ती थी, या मोटरसाइकिल वाले या रिक्शे वाले, ऐसे व्यक्ति को बुलवाना पड़ता था और उसके साथ जाना आना पड़ता था। तो अब आने वाले समय में क्या और ख्वाहिश रखते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? सर, अब आने वाले उसमें जॉब करना चाहते हैं, समाज की लोगों को जोड़ना चाहेंगे, उनको भी ऐसे विचारधारा से जोड़ेंगे जो गांव में पढ़े हैं, शहर में पढ़े हैं, जो 4 दीवारों में घुट के बस रह जाते हैं, उनको भी हम बताएंगे कि देखो सरकार ने हमारे लिए क्या किया है और अपने को अब किसी से मतलब हेल्प की ज़रूरत नहीं है, डरना नहीं है, और आगे सरकार अपने प्रति मदद की भावना रखती है और आगे भी वो अपना सहयोग करती रहेगी। अच्छा, हाँ। चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश। राजेश जी, कहाँ से आए हैं? मैं ग्वालियर से। आपको किस तरह की दिक्कत थी शरीर में, किस प्रकार की अस्थिबाधिता थी?
मेरे दोनों पैरों से पोलियो है। अच्छा, ये कितने सालों से, बचपन से ही? बचपन में ही 4 साल का था तभी मैं हो गया था, तब भी। तो क्या परेशानियाँ आपको उठानी पड़ रही थी जब आपको ये साइकिल नहीं मिली थी? जाने आने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करते हैं तो उसमें दिक्कत आती थी, क्योंकि उसमें आसानी से चढ़ा उतरा नहीं जा सकता है, ये परेशानी होती थी। कॉलेज या स्कूल जाने में भी परेशानी होती थी पहले। अब इस साइकिल का उपयोग आप कौन-कौन से कामों को पूरा करने के लिए करेंगे? मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, अच्छा। तो मैं ऐसे स्पोर्ट्स में यूज़ करूँगा ज़्यादा। आपको क्या लगता है कि ये दिव्यांगता बहुत सारे लोगों के साथ है, लेकिन किस प्रकार से उन्हें अपने जज़्बे को बुलंद रखना होगा आगे बढ़ने के लिए? सही बात है कि जज़्बा बुलंद तो रखना ही पड़ेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल पैरा ओलंपिक में दिव्यांग काफ़ी अच्छा अपना हुनर को दिखा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि बाकी सभी लोग भी अपना हुनर दिखाएँ और आगे आएँ, जिससे कि सरकार भी जाने और देश और दुनिया के लोग भी जाने अच्छी तरह से कि दिव्यांग क्या कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं अपना कदम बढ़ा रहा हूँ आगे थोड़ा-सा। आपका नाम बताएँ? सर मैं शैलेंद्र यादव हूँ, मैं व्हीलचेयर क्रिकेटर हूँ, कैप्टन हूँ मध्य प्रदेश व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का। और आज ये हम लोगों को जो न्यू मिशन की व्हीलचेयर मिली है, ये हमारे खेल में जो है ना, हमको जो चाहिए होता है वो चीज़ आज हमको मिली है, तो बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है और एक अच्छा हम लोग अपने गेम को और अच्छा कर सकेंगे इसके ऊपर। अभी तक जो व्हीलचेयर आप यूज़ करते थे उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? वो मैनुअल व्हीलचेयर होती हैं, जैसे गवर्नमेंट के से जो देते हैं ना वो वाली व्हीलचेयर होती हैं, जो कि उनके अंदर जो रनिंग वगैरह जो होती है इतनी फास्ट नहीं होती। ये ऑटोमेटिक व्हीलचेयर होती है, इसको हम अलग कितना भी लंबा जाना हो वहाँ तक भी जा सकते हैं, और स्पोर्ट्स की तरह इसकी जो चलने की क्षमता बहुत तेज चलती है ये। अच्छा। मजबूती भी ज़्यादा है इसकी। तो कितने सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं और दिव्यांगता के बावजूद आप किस प्रकार से अपने हौसले को बुलंद रखने की कोशिश करते हैं? मैं 2016 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। 2016 में मैंने टीम बनाई मध्य प्रदेश की, और तब से लेके देश, अपने प्रदेश और प्रदेश के बाहर, यहाँ तक कि मैं इंटरनेशनल भी खेल कर आया हूँ, बांग्लादेश, नेपाल। इंडियन टीम का भी मैं प्लेयर हूँ, और काफ़ी मतलब टूर्नामेंट्स हम लोगों ने खेले हैं, और मेरे जैसे ऐसे खिलाड़ियों को मैंने जोड़ कर अच्छी एक टीम बनाई है मजबूत मध्य प्रदेश की। तो अब इस ट्राइसिकल का आप किस प्रकार से यूज़ करेंगे आने वाले समय में? इसका यूज़ मैं अपने स्पोर्ट्स में ही करूँगा, बाकी जैसे अगर जैसे जॉब वगैरह में कुछ करता हूँ तो उसके लिए मेरे को बहुत ईजी रहेगा। सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसके ऊपर से हमको उतरने या चढ़ने की दिक्कत नहीं है, ये एकदम अलग हो जाते हैं, इसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं, बोल्ट अलग हो जाता है, मीनियम अलग हो जाती है, तो उतरने की कोई दिक्कत नहीं रहती इसके अंदर। सबसे अच्छी फैसिलिटी है। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सर।